फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग। चलिए आज की इस स्ट्रेटेजी के क्लास में हम बात करने वाले हैं इंडिया के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, यानी भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन नेशनल पार्क से पूछा जाता है। कि सारी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की स्टेट वाइज हम लिस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिसमें हमारा पहला स्टेट है राजस्थान। अच्छा, राजस्थान के मेन नेशनल पार्क की बात करते हैं, जैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क और दर्रा राष्ट्रीय पार्क है, घाना पक्षी राष्ट्रीय पार्क है और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये राजस्थान के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। चलिए आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एटलीस्ट हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है कान्हा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना है, सतपुड़ा है और रुद्र सागर है, झील राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है। ये कुछ मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगली स्टेट की। अरुणाचल प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा का है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और क्लेस राष्ट्रीय उद्यान। इसकी बात करते हैं तो इसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। तो चलिए आगे बात करते हैं झारखंड की। झारखंड का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान और भीमा राष्ट्रीय उद्यान। इनकी बात करते हैं तो सिक्किम की काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। और अगर त्रिपुरा की बात करते हैं, त्रिपुरा का क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क है, जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बात करते हैं। मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में है केवुलाम जायो राष्ट्रीय पार्क और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है। नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं तो तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क है, इंदिरा गांधी, ठीक है, और पलानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क है, मुकुर्ती नेशनल पार्क है और गुनिडे नेशनल पार्क है, जो तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के अंदर भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क है, सिमली राष्ट्रीय पार्क है, नंदनकानन राष्ट्रीय पार्क है और राष्ट्रीय चिड़ियाघर है और चिल्का झील अभ्यारण्य है, जो उड़ीसा के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में माउंटेन राष्ट्रीय पार्क है और फेंगपुई नेशनल पार्क है और डम्फा बायोस्फीयर रिजर्व है, जो इम्पोर्टेंट है। चलिए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का नासिगम राष्ट्रीय उद्यान है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, आप लोग ध्यान देखिएगा, जो जम्मू कश्मीर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, लेकिन अगर सलीम अली बर्ड सेंचुरी की बात करें तो वो गोवा में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है, हेम्स नेशनल पार्क है और जयमंडल रिजर्व श्रीनगर, ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क, बुक्सा हो गया, जल्दापारा हो गया, गोरुवारा हो गया और नियोरा वैली नेशनल पार्क ही पश्चिम बंगाल के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। चलिए आगे बात करते हैं। बात करें तो असम के अंदर मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, नामेरी हो गया और डिब्रू सैखोवा बाल राष्ट्रीय पार्क की, और ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। साथ ही राजीव गांधी ओरांग पार्क जो है, ये भी असम का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की। अगर आंध्र प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो इसके अंदर इंदिरा गांधी प्राणी राष्ट्रीय पार्क जो है और श्री वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय पार्क है, कावला राष्ट्रीय पार्क है, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क है और नेतापल्लू पक्षी राष्ट्रीय पार्क, ये आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। चलिए अगली स्टेट की हम बात करते हैं। महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो इसके अंदर भोगीवरी संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क है, चांदौली राष्ट्रीय पार्क है और गुगामल राष्ट्रीय पार्क है और मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य बायोस्फीयर रिजर्व है। चलिए अगली स्टेट की हम बात कर लेते हैं। अंडमान भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अंडमान के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान है, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है और कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान है और झांसी रानी मरीन राष्ट्रीय पार्क है, जो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन बताइए जो अंडमान की हाईएस्ट पीक है, उसकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले स्टेट की बात करते हैं। ये बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में के अंदर आपको पिन वैली नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क है, रोहिल्या राष्ट्रीय पार्क है और अगर बात करें इंद्र किला नेशनल पार्क है और सीकरी देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। तो इसके अंदर जो पिन वैली हमने बताया और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर गिर राष्ट्रीय पार्क है, मरीन राष्ट्रीय पार्क है, ब्लैकबक राष्ट्रीय पार्क है, गलफा कच्छ नेशनल पार्क है, गलफा कच्छ पार्क है और पोसंदा नेशनल पार्क है। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए जो हमारा गिर नेशनल पार्क है वो किसके कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इंस्टो से किसके कंजर्वेशन के लिए मेनली गिर राष्ट्रीय पार्क को बनाया गया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए हम अगले स्टेट की बात करते हैं। उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, उसके अंतर आते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क हो गया, नर्मदा देवी राष्ट्रीय पार्क हो गया, राजाजी हो गया
और गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है। ये उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे जिम कॉर्बेट, वैली ऑफ फ्लावर और नंदा देवी खासकर एग्जाम में पूछा जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क है, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क है और गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क है। तो इसके अंदर कांगेर घाटी और इंद्रावती इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ के। चलिए आगे बात करते हैं। की बात करें तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो गया, पेरियार नेशनल पार्क हो गया, अन्नामलाई नेशनल पार्क हो गया और एर्नाकुलम नेशनल पार्क, ये केरल के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। की बात करें कर्नाटक का बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क हो गया, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, अंसी राष्ट्रीय पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क और तुंगभद्रा नेशनल पार्क और पंजाब हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क, ये कुछ कर्नाटक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। तेलंगाना की बात करें तो महावीर वनस्टेल नेशनल पार्क, किन्नर साहनी अभ्यारण्य है। और अगर गोवा की बात करें तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी, जैसा मैंने पहले आपको बताया, और नेत्रावली वन्यजीव है और चौरा राष्ट्रीय पार्क है और भगवान महावीर नेशनल पार्क। गोवा का सलीम अली बर्ड सेंचुरी आप लोग ध्यान रखिएगा, चूँकि सलीम अली नेशनल पार्क तो जम्मू कश्मीर पड़ता है और ये सलीम अली बर्ड सेंचुरी है जो कि गोवा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। हमारा आखिरी स्टेट है बिहार। अच्छा, बिहार की बात करें तो वाल्मीकि नेशनल पार्क हो गया और विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो है। और अगर बात करें आखिरी कंवर लेक बर्ड सेंचुरी, अच्छा आप लोग बताइएगा वो इंडिया में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे बनाया गया है? अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो दोस्तों, इस क्लास में हमने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को और साथ में बायोस्फीयर रिजर्व को कवर करने की कोशिश की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। बाय द वे, मैं हूँ गौरव वर्मा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।